नमस्कार। मौसम सिलेबस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति का सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के जोधपुर अजमेर के आसपास से लगाकर नागौर पाली के आसपास बना हुआ है। और वेलमार्क सिस्टम इस समय भोपाल और इंदौर के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो पश्चिम दिशा में लगातार उत्तर पश्चिम की ओर थोड़ा मुड़ते हुए बढ़ रहा है। यानी ये उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए प्रवेश करेगा राजस्थान के क्षेत्रों में और आगे बढ़ते हुए पाली संभाग के क्षेत्रों में, यानी पाली जिले के दक्षिण मध्य इलाकों से होते हुए फिर ये जालोर बाड़मेर के मिले जुले इलाकों से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ेगा। और उस दौरान इसके रिकर्व करने की संभावना जोधपुर संभाग के इलाकों में फिलहाल 30% अभी भी बनी हुई है, लेकिन 70% संभावना है कि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी का बना हुआ अरब सागर की ओर जाएगा और कुछ प्रभावी होगा। वहाँ पर जाने के बाद ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है, लेकिन तूफान बनने की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं बन रही है बिल्कुल भी। हमारे मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखें तो मानसून ट्रफ इस समय जैसलमेर के उत्तरी भाग, बीकानेर के दक्षिणी भागों के आसपास से लगाकर जोधपुर नागौर होते हुए पाली के उत्तरी भागों से लगाकर कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के मिलजुले क्षेत्रों से होते हुए भोपाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है। वहीं म्यांमार के दक्षिण मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है। जल्द ही इसके 17 से लगाकर 20-21 सितंबर के मध्य फिर से एक नए सिस्टम के रूप में निम्न दबाव बनने की संभावना है। और इन दोनों ही सिस्टमों का, यानी पहले जो 4 से लगाकर 7 सितंबर के मध्य सिस्टम आगे बढ़ा था और राजस्थान के करीब यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के पास आकर रिकर्व कर गया था, चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में कमज़ोर होते हुए बन गया था। वो आप पिंक कलर की लाइन देख सकते हैं, लाल कलर का एल लिखा हुआ। जबकि जो 10 से लगाकर 13 सितंबर के मध्य बनने वाला सिस्टम, जिसको हमने दिखाया था कि हमारी संभावना है कि डिप्रेशन बनेगा, लेकिन ये वेल मार्क बना है, एक कैटेगरी पीछे है डिप्रेशन से और ये नीले कलर के ट्रैक के आधार पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा अनुमान था कि ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के भागों से होते हुए, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर से होते हुए, जालोर के दक्षिण से होते हुए, उत्तर गुजरात के पास से होते हुए उत्तर पश्चिम यानी दक्षिण पूर्व पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा, उत्तर पश्चिम गुजरात की ओर। लेकिन ये थोड़ा सा और उत्तर की ओर बढ़ेगा और ये उदयपुर होते हुए राजसमंद, पाली, जालोर के क्षेत्रों और बाड़मेर से होते हुए दक्षिण पूर्व पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। काले कलर के रूप में देख सकते हैं। 30% संभावनाओं के साथ इसके रिकर्व करने की संभावना है, तो वहीं 70% संभावना अरब सागर में जाकर डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जाने की भी बन रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मारवाड़ जंक्शन, सोजत और रायपुर जैतरण से लगाकर राजसमंद होते हुए अजमेर, नागौर कई भागों में बारिश हुई। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लगाकर जयपुर, अलवर होते हुए जैसलमेर, जोधपुर के कई भागों में जोरदार वर्षा हुई। कहीं भारी वर्षा भी हुई तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ उत्तर पश्चिमी मध्य इलाके हैं, कुछ अरावली रेंज के आसपास से लगाकर कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके देखने को मिली। अगले आने वाले 72-96 घंटों के मध्य देखें, यानी 16, 17, 18, 19 सितंबर के मध्य देखें तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम से लगाकर देखें तो राजगढ़, शहडोल से लगाकर अगरमालवा से होते हुए नीमच, मंदसौर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पूर्वी गुजरात, उत्तर मध्य गुजरात का क्षेत्र, महसाणा, पाटन, डीसा, धानेरा, थराद से लगाकर कुछ अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए वडोदरा और मध्य भाग, या कहे संपूर्ण गुजरात, सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन और गुजरात रीजन में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। वहीं दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ये क्षेत्र जो मैंने बताए, भोपाल, इंदौर से लगाकर राजस्थान तक के जितने भी ज़िले हैं, ये अतिवृष्टि या कह सकते हैं अत्यंत भारी वर्षा के दायरे में है। बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। वहीं यहाँ पर देखें तो पाली और जालोर, बाड़मेर, सिरोही इन क्षेत्रों में राजसमंद से लगाकर कुछ जोधपुर के दक्षिण पूर्व तक भी भारी वर्षा। तो वहीं जालोर, सिरोही, पाली से लगाकर दक्षिण मध्य पाली होते हुए राजसमंद और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर का मध्य इलाका है, गड्ढा रोड के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य इलाका, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावना 16, 17, 18, 19 तारीख के मध्य के समय में रहेगी।
जिससे जल भराव की स्थितियाँ होने और कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने की संभावनाओं के तहत किसानों को यहाँ पर चेतावनी दी जाती है कि आप यहाँ पर सुरक्षित रहे और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के दौरान नदी नालों से दूर रहे, पेड़ पौधों के नीचे खड़े नहीं रहे, बिजली गिरने की संभावना भी रहेगी, लेकिन मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। जवाई बांध के गेट और खोले जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है आने वाले 4-5 दिनों के दौरान, जिससे जवाई नदी में पानी बढ़ सकता है और ये पानी आगे जाकर लूणी नदी में मिलने की संभावना चौथे सप्ताह के दौरान भी बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो अरावली रेंज की नदियाँ उफान पर आने की संभावना फिर से पाली सिरोही से लगाकर जालोर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर के क्षेत्रों तक बन रही हैं। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और इन क्षेत्रों में देखें बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज़ बारिश होगी। कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में भी देखी जाएगी। कुल मिलाकर संपूर्ण बीकानेर संभाग के भागों में मध्यम बारिश होने की संभावना है, यानी कहीं पर भी शुष्क मौसम की स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले एक सप्ताह के दौरान अच्छी वर्षा होगी और बार बार बारिश के दौर और पूर्वी हवाओं का चलन यहाँ पर बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर होते हुए करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लगाकर जोरदार होगी ज़्यादातर इलाकों में, और बाकी कई इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार या भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ यानी 120 मिलीमीटर प्लस बारिश होने की भी संभावना जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में आने वाले एक सप्ताह से 10 दिनों के मध्य होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर जयपुर और भरतपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में संभावना रहेगी, यानी टोंक, अजमेर से लगाकर कुछ दक्षिण जयपुर, सवाई माधोपुर के इलाके, जबकि दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के क्षेत्रों को शामिल करें अजमेर से लगाकर, तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं आने वाले 6 घंटों के दौरान हैं, जिससे कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने तो कुछ बांधों के गेट भी खोले जा सकते हैं। दक्षिण राजस्थान के आसपास से लगाकर रावत भाटा बेल्ट के आसपास से लगाकर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। वहीं यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में, यानी नए संभाग के हिसाब से धीरे धीरे जानकारी हम आगे देते रहेंगे और समझाते रहेंगे। फिलहाल हम पुराने संभाग से ही लगातार जानकारी देते आए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जोधपुर संभाग में फ़िलहाल जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा ये ज़िले शामिल हैं, जबकि पाली संभाग में पाली, सिरोही, जालोर और सांचौर ज़िले ये शामिल हैं। तो दोनों ही संभागों में ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना आने वाले 96 से 120 घंटे यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान 16 से लगाकर 20 सितंबर के मध्य होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर पाली संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम दक्षिणी इलाके जो पाली संभाग से यानी जालोर से सटे हुए हैं, सांचौर से सटे हुए हैं, वहाँ पर भी भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना गडरा रोड, गूड़ा, मालानी से लगाकर यहाँ पर सीडवा, सेडवा, बाकासर से लगाकर धोरीमना, आलमसर, गडरा रोड, चौहटन, यानी बाड़मेर और जालोर का मिला जुला जो अनार बेल्ट है, वहाँ पर सभी भागों में मूसलाधार वर्षा होगी। संपूर्ण अनार बेल्ट में भारी वर्षा की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। जालोर के सांचौर के आसपास से लगाकर या कहे सांचौर जिले में जालोर, भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लगाकर दक्षिण पूर्व जसवंतपुरा, मालवाड़ा और जालोर शहर, अहोर, तगतगढ़, पाली से लगाकर शिवगंज, सुमेरपुर, इसके अलावा संपूर्ण सिरोही जिले में जिसमें शिवगंज से लगाकर रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, अबरोड के क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं यहाँ पर जवाई बांध कैचमेंट एरिया में गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर नाना, बेड़ा, बाली तहसील, इधर मारवाड़ जंक्शन, सोजत और पाली, रोहिट तहसील के क्षेत्रों में, रायपुर, जैतरण तक के क्षेत्रों में भारी वर्षा, तो कहीं कहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने से फिर से फुलाद बांध में भी जो है इस सीज़न में जल आवक काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है एकदम से, जिससे सुकड़ी नदी उर्फ मांडी नदी जिसका उद्गम स्थान फुलाद बांध है उसमें भारी जल आवक हो सकती है। पाली शहर से निकलने वाली बांडी नदी में भारी जल आवक देखने को मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है और एक बार पुनः ये उफान पर आ सकती हैं और पाली शहर में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले 6 घंटों के दौरान होने वाली बारिश से। वहाँ से होते हुए जालोर, सिरोही वगैरह, बाड़मेर का जो इलाका है, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, सिणधरी और बूढ़, राठौड़ान, चौहटन, सिडवा, सैडवा, चितलवाना, पांचला से लगाकर सांचौर, बागोड़ा, सायला, जीवाणा और अनार बेल्ट संपूर्ण जिसमें
बूढ़ीवाड़ा जागसा दहियावाद से लगाकर काकी कुंडल पादरू पचपदरा सिवाना बेल्ट हैं यहाँ पर भी। तो वहीं उंडू बिहाड़ शिव तहसील के क्षेत्रों में भी देखें तो शेरगढ़ की ओर बढ़ते हुए जोधपुर फड़ौदी पोखरण वगैरह जैसलमेर तनोट माता तक के इलाके हैं, फतेहगढ़ वगैरह, यहाँ पर जोरदार वर्षा और बाड़मेर के उत्तर मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही जो लाल कलर का दायरा बनाया है इसमें कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ तेज़ बारिश होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। सुबह के समय के आसपास से लगाकर जो विश्लेषण बन रहा है, यानी दोपहर के आसपास से लगाकर मेघ गर्जन की स्थिति यहाँ पर अलवर से लगाकर जयपुर और भरतपुर झुंझुनू सीकर के इलाके हैं और मध्य इलाका रहेगा, जिसमें यहाँ पर देखें तो हिसार भिवानी से लगाकर रोहतक तक और जिंद से लगाकर देखें तो कई जगहों पर जोरदार बारिश होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ रहेगी। कुल मिलाकर संपूर्ण राजस्थान में अगला एक सप्ताह अच्छी वर्षा के लिए अनुकूल है और आने वाले दिनों में भी देखें तो नई मौसमी प्रणाली 17 सितंबर से लगाकर 21 सितंबर के मध्य बनेगी। उसके बाद 23 से लगाकर 26 सितंबर के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में पुनः सिस्टम बनने की संभावना है और उसके आगे भी लगातार हवाओं के अलग अलग बदलाव, जड़धारा की स्थिति, एमजेओ का प्रभाव जो बना हुआ है अभी फेज 3 में है, 2 में भी आने की उम्मीद है और पुनः 3 में जा सकता है, इस प्रकार संभावनाएं हैं। आईओडी लगातार पॉजिटिव हो रहा है तो वहीं अल नीनो कमज़ोर रूप में बना हुआ है अभी भी पूरी मानसून सीजन के दौरान, लेकिन आईओडी और एमजेओ की स्थिति या कह सकते हैं इसकी स्थिति दर्ज न होने या कहे इसका एक धोखा कह सकते हैं एमजेओ और आईओडी का, जिससे अल नीनो बहुत कमज़ोर स्थिति में बने होने के बावजूद भी उसका असर देखने को मिला अगस्त के दौरान। अगर उस दौरान एमजेओ की स्थिति और कुछ आईओडी का प्रभाव होता तो लगभग अगस्त महीने में 10 से 12 दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश होते रहने की गतिविधियां बनती रहती और फसलें सूखने की या फसलें सूख कर ख़त्म होने की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। वहीं अब ये स्थिति अनुकूल है तो उम्मीद कर सकते हैं कि 30 सितंबर के पहले राजस्थान के किसी भी हिस्से से मानसून वापसी की फ़िलहाल कोई भी संभावनाएं नहीं है। अक्टूबर में भी एक सिस्टम बढ़कर पुनः उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।